Good morning, children. Computer Chapter 3. Class 6, Computer Chapter 3. Control Panel. The control panel is centralized configuration area in Windows. ये Windows के अंदर में जितना भी configuration रहता है कंप्यूटर का उसका centralized एक केंद्र होता है control panel. It is used to make changes to nearly every aspect of Windows, including keyboard and mouse functions. यहाँ से जो है Windows का सारा चीज को हम लोग बदल सकते हैं, जिसमें कि कीबोर्ड और माउस के काम करने के तरीके जो हैं उन सारे इसमें सम्मिलित हैं। पासवर्ड्स एंड यूजर्स, पासवर्ड बदल सकते हैं, यूजर बदल सकते हैं, कौन कौन लोग उस सिस्टम पे लॉगिन करेंगे, ठीक है, वो बदल सकते हैं। नेटवर्क सेटिंग्स, जो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ते हैं या इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, ये सारे नेटवर्क सेटिंग्स को भी चेंज कर सकते हैं। पावर मैनेजमेंट, बिजली कितना खाएगा, अगर पावर कट हो जाता है तो पावर सेविंग ऑप्शन होना चाहिए। तो ये सारे पावर मैनेजमेंट जो है ये भी कर सकते हैं यहाँ से कंट्रोल पैनल से। डेस्कटॉप बैकग्राउंड्स, डेस्कटॉप के ऊपर में बैकग्राउंड है, अगर वॉलपेपर वगैरह लगा हुआ है तो वो सब चीज चेंज कर सकते हैं। स्क्रीन सेवर वगैरह चेंज कर सकते हैं। साउंड्स, हार्डवेयर साउंड्स, वॉल्यूम, आवाज को ऊपर नीचे कम बेसी कम ज्यादा करना, ये सारा चीज भी हम यहाँ से कर सकते हैं। हार्डवेयर, जो फिजिकल कंपोनेंट्स है कंप्यूटर के अंदर में, उनको उनके फंक्शंस को भी हम लोग यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। प्रोग्राम इंस्टॉलेशन, प्रोग्राम कोई नया प्रोग्राम है इंस्टॉल करना है, ड्राइवर इंस्टॉल करना है, ये सारा चीज और उसको निकालना, रिमूवल भी यहाँ से कर सकते हैं। स्पीच रिकॉग्निशन, आप जो बोल रहे हैं उसको पकड़ना, स्पीच रिकॉग्निशन का भी काम यहाँ से ये फंक्शन कंट्रोल करते हैं। पैरेंटल कंट्रोल्स, बच्चे सिस्टम पे कितना काम करेंगे, क्या क्या चीज खोलेंगे, क्या नहीं खोल सकते हैं, क्या एक्सेस नहीं कर सकते हैं, तो ये सारे चीज जो है पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए इस सिस्टम पे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो ये सारे चीज भी कंट्रोल किए जाते हैं कंट्रोल पैनल से। नाउ की टर्म, ये कंट्रोल पैनल का विंडो है। यहाँ पे इस तरह से सारा दिया रहता है, सिस्टम एंड सिक्योरिटी, नेटवर्क एंड इंटरनेट, हार्डवेयर एंड साउंड, प्रोग्राम्स, यूजर अकाउंट एंड फैमिली सेफ्टी, इसमें पैरेंटल कंट्रोल आता है, अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन, ये डेस्कटॉप वगैरह का जो भी है वो सब सारा चीज इसमें रहता है। क्लॉक, लैंग्वेज रीजन, ये टाइम, सिस्टम का टाइम किस भाषा में ये डिस्प्ले करेगा और कौन से रीजन में है, आपका लोकेशन, ये सब सारा चीज इसमें रहता है। ईज ऑफ एक्सेस, ईज ऑफ एक्सेस में ही आपने देखा था यहाँ पे कि वर्चुअल कीबोर्ड के लिए तभी वर्चुअल कीबोर्ड जो है यहाँ से प्राप्त कर लिया जा सकता है। Now, key term, in Windows XP, control panel is known as display, and in Windows Vista, control panel is known as appearance and personalization. तो यहाँ पे आपको क्लियरली पता चल गया कि विंडोज के दोनों प्रोडक्ट हैं, दोनों प्रोडक्ट जो हैं विंडोज के ही हैं, लेकिन विंडोज एक्सपी के अंदर में कंट्रोल पैनल को डिस्प्ले कहा जाता है और विंडोज विस्टा के अंदर में कंट्रोल पैनल को अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन कहा जाता है। डिस्प्ले आइकन, द आइकन इज इन द कंट्रोल पैनल, आइकन जो है कंट्रोल पैनल में, whenever you will click on this icon it will show you a dialog box, display properties। तो डिस्प्ले आइकन जो है कंट्रोल पैनल में ये सारा जो दिख रहा है यहाँ पे ये डिस्प्ले आइकन है। This icon is in the control panel, whenever you will click on this icon, जब भी इस आइकन पे क्लिक करेंगे it will show you a dialog box, तो इससे डायलॉग बॉक्स खुलेगा
जो कि क्या करेगा, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज को दिखाएगा। यू कैन चेंज द बैकग्राउंड, यहाँ से आप बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, मतलब वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं डेस्कटॉप पे। स्क्रीन सेवर, स्क्रीन सेवर एक एनिमेशन होता है जब सिस्टम थोड़ी देर के लिए खाली रहता है, आइडियल बैठा हुआ रहता है, कोई काम नहीं होता है उस पर, तो स्क्रीन सेवर जो है चालू हो जाता है ताकि वो बिजली के खपत को कम कर सके। कलर्स, कलर वगैरह को मैनेज कर सकते हैं। फॉन्ट साइज, फॉन्ट लिखावट का आकार कितना होना चाहिए, किस फॉन्ट में किस तरह का स्टाइल में होना चाहिए, एंड स्क्रीन रेजोल्यूशन, और स्क्रीन का रेजोल्यूशन कितना होना चाहिए वो भी डिस्प्ले आइकन से हम लोग एडजस्ट करते हैं। इट हैज टैब्स फॉर चेंजिंग द थीम, और इसमें टैब होते हैं जिससे हम लोग थीम को बदल सकते हैं। डेस्कटॉप, डेस्कटॉप को बदल सकते हैं। स्क्रीन सेवर, अपीयरेंस एंड सेटिंग्स, ये सारी चीजें हम बदल सकते हैं। नाउ स्टेप्स टू यूज डिस्प्ले आइकन। अब डिस्प्ले आइकन को कैसे इस्तेमाल करते हैं। क्लिक ऑन स्टार्ट मेनू, सॉरी स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन में जाएंगे, वहां से फिर क्लिक ऑन कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल पे जाएंगे, क्लिक ऑन डिस्प्ले आइकन, डिस्प्ले आइकन पे जाएंगे। डिस्प्ले प्रॉपर्टी आइकन अपीयर्स, ये एक्चुअल में यहाँ पे जो डिस्प्ले आइकन बता रहा है ये बता रहा है एक्सपी के लिए। विस्टा में यही क्या हो जाता है, अपीयरेंस हो जाता है, डिस्प्ले एंड अपीयरेंस हो जाता है। तो ये ध्यान देना होगा कि कई बार अगर डिस्प्ले आइकन नहीं दिख रहा है तो डिपेंड करेगा कि आपका विंडोज कौन सा है, उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। डिस्प्ले प्रॉपर्टी आइकन अपीयर्स, तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी आइकन आ जाएगा। क्लिक ऑन पर्सनलाइजेशन, ये पर्सनलाइजेशन मतलब आप जब यूज कर रहे हैं तो आपके लिए जो सेटिंग आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो सिर्फ आपके लिए रहेगा, दूसरे यूजर के लिए नहीं होगा। वो जो यूजर होगा उसी के लिए पर्टिकुलर होगा, तो इसीलिए पर्सनलाइजेशन कहते हैं। सेलेक्ट द डिजायर्ड थीम फ्रॉम द थीम विंडो, थीम विंडो से आप थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लिक ऑन डेस्कटॉप बैकग्राउंड, डेस्कटॉप बैकग्राउंड को क्लिक कर सकते हैं। क्लिक ऑन सेव चेंजेस, और उसके बाद सारे ये चेंजेस करने के बाद सेव चेंजेस को करेंगे क्लिक, तो सारे जो भी चेंजेस हमने किया वो परमानेंट हो जाएगा। यू कैन सी द डेस्कटॉप विद द सिलेक्टेड थीम्स, और फिर ये सारी चीजें आपको, जो भी चेंजेस आपने की हैं वो सारी चीजें आपको दिखने लगेंगी। नाउ माउस आइकन, you can change the mouse settings such as button configuration, double click speed, mouse pointer shape and motion speed and trails with the help of the mouse icon। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग का प्रेफरेंस अलग अलग होता है, जैसे राइट हैंडर जो होते हैं वो लेफ्ट बटन को ज्यादा क्लिक करते हैं, और कोई कोई लेफ्ट हैंडर होते हैं तो उनके लिए अलग तरीका होता है, वो शायद लेफ्ट बटन क्लिक ना करना चाहें, वो चाहें कि राइट बटन मेरा ज्यादा क्लिक हो। तो ये सब सारी चीज को हम लोग चेंज कर सकते हैं कि माउस किस तरीके से फंक्शन करेगा, इस चीज को हम लोग माउस आइकन की मदद से कंट्रोल पैनल में हम लोग चेंज करते हैं। कई बार क्या होता है कि माउस काफी तेज गति से काम करता होता है, और हम लोग का आदत है धीरे धीरे काम करने का, धीरे धीरे मूव करने का, तो हमारे मूवमेंट के हिसाब से हम माउस के मूवमेंट को भी एडजस्ट कर सकते हैं माउस आइकन की मदद से। इसमें क्या क्या हम मदद चेंज कर सकते हैं। डबल क्लिक स्पीड, दो बार जब हम लोग क्लिक करते हैं तो कितना स्पीड होना चाहिए उसका, बहुत फास्ट होना चाहिए या थोड़ा स्लो होना चाहिए, और या ज्यादा स्लो होना चाहिए। माउस पॉइंटर का शेप कैसा होना चाहिए वो हम चेंज कर सकते हैं। स्पीड, मोशन स्पीड जो माउस का है मूव करने का, उसको चेंज कर सकते हैं। ट्रेल है कि माउस पॉइंटर मूव कर रहा है तो उसके साथ में एक पीछे 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 के अलग से दिखेगा कि कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, तो ट्रेल भी देख सकते हैं। और इस प्रकार हम लोग जो है माउस आइकन का मदद ले सकते हैं। नाउ स्टेप्स टू चेंज माउस सेटिंग्स, अब है कि माउस सेटिंग्स को कैसे बदलते हैं। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, कंट्रोल पैनल, पहले स्टार्ट बटन पे जाएंगे, कंट्रोल पैनल जाएंगे, क्लिक ऑन माउस आइकन, कंट्रोल पैनल में माउस आइकन पे जाएंगे। माउस प्रॉपर्टीज आइकन अपीयर्स, तो माउस प्रॉपर्टी का आइकन दिखना शुरू हो जाएगा। क्लिक ऑन द बटन टैब, बटन टैब में जाएंगे। इन बटन कॉन्फ़िगरेशन
लेफ्ट बटन, राइट बटन, उसका कॉन्फ़िगरेशन के लिए द डिफॉल्ट सेटिंग इज यूज्ड। डिफॉल्ट सेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है द लेफ्ट बटन ऑफ क्लिक and double click and right button for shortcut menus. But if you want to reverse the button, then click on switch primary and secondary buttons. अगर ये डिफॉल्ट रहता है लेफ्ट की डबल क्लिक के लिए और राइट क्लिक सिंगल, और वो होता है शॉर्टकट मेन्यूज के लिए। लेकिन अगर आप चाहें तो बदल सकते हैं प्राइमरी कौन सा होगा, प्राइमरी बटन कौन सा होगा, सेकेंडरी बटन कौन सा होगा, ये आप चेंज कर सकते हैं। To change the speed of double click by dragging the pointer either to right or left in the double click speed. तो double click speed का ऑप्शन रहेगा, उसमें लेफ्ट और राइट ड्रैग कर सकते हैं पॉइंटर को, और उसके हिसाब से आप उसके स्पीड को, माउस के डबल क्लिक स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं। Select the checkbox in turn on click lock option in click lock option to drag the mouse without holding down the माउस बटन। अगर आप माउस को दबाकर ड्रैग करने में परेशानी हो रही है तो उसका भी एक ऑप्शन रहता है, सेलेक्ट द चेक बॉक्स इन टर्न ऑन क्लिक लॉक। ये क्लिक लॉक क्या करेगा कि जैसे ही आप क्लिक किए तो वो ऑब्जेक्ट है या फाइल या फोल्डर है वो लॉक हो जाएगा, और उसके बाद फिर बटन को आप छोड़ेंगे और उसके बाद माउस की मदद से उसको ड्रैग करेंगे। बटन को दबा प्रेस करने की जरूरत नहीं है ड्रैगिंग के लिए। तो ये ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। क्लिक ऑन अप्लाई, अप्लाई पे क्लिक करेंगे एंड क्लिक ऑन ओके। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे बटन्स है, पॉइंटर्स है, ये सारा किस तरह का पॉइंटर आपको चाहिए ये देख सकते हैं आप। ये माउस आइकन है, इससे सारे फंक्शंस माउस के आप ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ अप्लाई बटन है, यहाँ पे ओके है। जो भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे उसके बाद अप्लाई को क्लिक करेंगे, देन सारा कुछ करने के बाद ओके करेंगे। स्टेप्स टू चेंज द माउस पॉइंटर शेप। अब माउस के पॉइंटर को कैसे बदलते हैं वो देखते हैं। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन पे जाएंगे, कंट्रोल पैनल पे जाएंगे, फिर माउस आइकन पे जाएंगे। क्लिक ऑन द पॉइंटर टैब, यहाँ पे पॉइंटर टैब में आ गए हैं हम। सेलेक्ट द डिजायर्ड ऑप्शन अवेलेबल इन द स्कीम ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं पॉइंटर का, तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। चेंजिंग विल बी अपीयर्ड इन द कस्टमाइज सेक्शन। कस्टमाइज सेक्शन में आपको ये दिखेगा, यहाँ पे आपको दिखने लगा जो भी चेंज करेंगे आप। If you want a pointer shadow, then click on the enable pointer shadow checkbox. Pointers यहाँ पे पॉइंटर शैडो चाहिए, मतलब पॉइंटर के साथ में परछाई चाहिए आपको, तो इनेबल पॉइंटर शैडो कर सकते हैं आप। क्लिक ऑन अप्लाई, यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे, फिर ओके पे क्लिक करेंगे। स्टेप्स टू चेंज पॉइंटर ऑप्शंस ऑफ द माउस। अब हम लोग माउस के पॉइंटर ऑप्शन को कैसे बदलेंगे वो देखते हैं। पॉइंटर ऑप्शंस, नाउ क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, कंट्रोल पैनल, माउस आइकन एंड पॉइंटर ऑप्शन। ये स्टार्ट बटन, कंट्रोल पैनल, माउस आइकन, ये सारे जो माउस से रिलेटेड रहेंगे, इसमें ये रहेगा ही रहेगा, ये फिक्स है। ये इतना प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। उसके बाद ये जब विंडो खुलेगा तो इस विंडो में टैब्स दिए हुए हैं, तो कौन सा टैब को आपको यूज करना है वो आप उस समय डिसाइड करेंगे। तो अभी हमें यूज करना है पॉइंटर ऑप्शन। सेलेक्ट द डिजायर्ड पॉइंटर स्पीड बाय ड्रैगिंग द पॉइंटर इधर टू द लेफ्ट और राइट। यहाँ से आप इसकी स्पीड को जो है पॉइंटर के स्पीड को आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट की तरफ कर सकते हैं। फास्ट करना होगा तो फास्ट की तरफ लेके जाएंगे, अगर उसको पॉइंटर का मूवमेंट को स्लो करना है तो स्लो की तरफ करेंगे। If you want the mouse pointer to be to the default button in a dialog box, then click on the automatically move pointer to the default button in a dialog box checkbox. तो यहाँ पे दिया है डिफॉल्ट, तो आप डिफॉल्ट अगर चुनना चाहते हैं, ऑटोमेटिकली मूव जो है मूव करना है डिफॉल्ट पे, तो ये कर सकते हैं।
इफ यू वांट टू हाइड द माउस पॉइंटर, अगर माउस के पॉइंटर को हाइड करना चाहते हैं, देन सेलेक्ट द हाइड पॉइंटर। ये पॉइंटर को हाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पॉइंटर दिखेगा नहीं आपको, पॉइंटर कहां से कहां गया ये आपको नहीं दिखेगा। क्लिक ऑन द अप्लाई, अप्लाई बटन को क्लिक करेंगे, देन ओके बटन को क्लिक करेंगे। रीजनल सेटिंग आइकन, अब देखते हैं कि रीजनल सेटिंग आइकन क्या है। This icon has been used for changing the settings of the display of languages, numbers, times and date. ये रीजनल ऑप्शन में आपका समय जो सिस्टम ट्रे में यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ये डेट है, टाइम है, मेरा जो डिस्प्ले होगा, जो भी चीज लिखा हुआ है वो इंग्लिश में होगा, फ्रेंच में होगा, जर्मन होगा, किस भाषा में होगा, तो ये सारे सेटिंग्स को हम लोग बोलते हैं रीजनल सेटिंग्स। तो इसमें लैंग्वेजेस, नंबर्स, टाइम एंड डेट ये सारे रहते हैं। तो आपको अगर टाइम चेंज करना है, डेट चेंज करना है, तो रीजनल सेटिंग्स में जाकर चेंज कर सकते हैं। कैसे करते हैं? क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन में जाएंगे, कंट्रोल पैनल एंड देन रीजनल सेटिंग आइकन। तो रीजनल सेटिंग आइकन में जाएंगे, यू विल सी द बटन एज डायरेक्टेड इन गिवन फिगर। यहाँ पे इस पिक्चर में दिख रहा होगा आपको, बटन दिए हुए हैं, ये टैब्स दिए हुए हैं, टैब्स में दिए हुआ है सारा। इफ यू विल चेंज इन ड्रॉप डाउन आइकन यू विल फाइंड द चेंजिंग इन सैंपल्स। तो यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन बटन दिया हुआ है, यहाँ पे सारा कुछ टाइम और बाकी सारा चीज, तो ये सारा जो भी चेंजेस आप करेंगे तो यहाँ नीचे पे आपको दिखेगा ये आपने क्या क्या सेलेक्ट किया है, क्या अभी टाइम है, डेट है, प्लेस है, ये सब सारा यहाँ पे दिखेगा। शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, शॉर्ट टाइम, लॉन्ग टाइम एंड फर्स्ट डे ऑफ वीक इज रिप्रेजेंटेड इन द डायलॉग बॉक्स। यहाँ पे शॉर्ट डेट बताया है, लॉन्ग डेट शॉर्ट टाइम बताया है, लॉन्ग टाइम एंड फर्स्ट डे ऑफ वीक इज प्रेजेंट इन दी डायलॉग बॉक्स में ये ऑप्शंस को सिलेक्ट किया हुआ है अभी फिलहाल। क्लिक ऑन अप्लाई, अप्लाई बटन को क्लिक किया, देन क्लिक ऑन ओके। टर्न यूजर अकाउंट कंट्रोल ऑन और ऑफ, यहाँ से कौन मेरे सिस्टम को यूज करेगा, कौन नहीं करेगा, ये हम एज ए एडमिनिस्ट्रेटर डिसाइड करेंगे। यूजर अकाउंट कंट्रोल UAC can help you prevent unauthorized changes to your computer. यूजर अकाउंट कंट्रोल जो होता है ये क्या करता है कि अनऑथराइज्ड कंप्यूटर को अनऑथराइज्ड एक्सेस जो होता है कंप्यूटर का या उसमें जो चेंजेस बदलाव करते हैं लोग, उसको रोकता है, उसको उससे बचाता है। It works by promoting you for permission when a task requires administrative rights. ये क्या करता है कि जब भी यूजर काम करता होता है और उसको कुछ कोई ऐसा काम करना होता है जहाँ पे कि एडमिनिस्ट्रेटर का परमिशन का जरूरत पड़ता है, जैसे कि इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर, पीसी के अंदर में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं या चेंजिंग सेटिंग्स दैट अफेक्ट अदर यूजर्स, अगर हम ऐसा कुछ सेटिंग इस्तेमाल कर रहे हैं जो किसी दूसरे यूजर के को अफेक्ट कर सकता है, तो इस तरह के काम के लिए एडमिनिस्ट्रेटर का परमिशन रिक्वायर्ड होता है। वी डोंट रिकमेंड टर्निंग यूजर अकाउंट कंट्रोल ऑफ, हम लोग यूजर अकाउंट को ऑफ नहीं करते हैं। इफ यू डू टर्न इट ऑफ यू शुड टर्न इट बैक ऑन एज सून एज पॉसिबल। अगर आप किसी यूजर को टर्न ऑफ करते हैं, बंद कर देते हैं अकाउंट को, यूजर अकाउंट को, तो आपको तुरंत के तुरंत उसको ऑन कर देना है। फर्स्ट, ओपन यूजर अकाउंट बाय क्लिकिंग द स्टार्ट बटन। सबसे पहला चीज क्या करना है कि यूजर अकाउंट को स्टार्ट बटन पे क्लिक करके चुनना है या खोलना है। क्लिकिंग कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल पे जाएंगे, क्लिकिंग यूजर अकाउंट, कंट्रोल पैनल में यूजर अकाउंट एंड फैमिली सेफ्टी है, उसको क्लिक करेंगे, और क्लिकिंग यूजर अकाउंट्स इफ यू आर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क डोमेन, या फिर आप नेटवर्क के द्वारा
जुड़े हुए हैं तो यूजर अकाउंट को क्लिक करना है एंड देन क्लिकिंग यूजर अकाउंट, और उसके बाद फिर हम लोग यूजर अकाउंट को क्लिक करेंगे। थर्ड, क्लिक टर्न यूजर अकाउंट कंट्रोल ऑन और ऑफ। जब हम लोग यूजर में चले गए हैं तो यूजर अकाउंट को हम लोग ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इफ यू आर प्रॉम्प्टेड फॉर एन एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड और कंफर्मेशन, टाइप द पासवर्ड और प्रोवाइड कंफर्मेशन। अगर आपसे एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड, ऑब्वियस है कि आप अकाउंट को ऑन ऑफ कर रहे हैं तो ये नॉर्मल लोग नहीं करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर करता है, और एडमिनिस्ट्रेटर को ऑथेंटिकेट करने के लिए कि वो सही है, एडमिनिस्ट्रेटर ही है, तो वो पासवर्ड मांगता है और फिर उसके बाद कंफर्मेशन मांगता है। टाइप द पासवर्ड ऑन और प्रोवाइड कंफर्मेशन। पासवर्ड टाइप कीजिए या फिर कंफर्मेशन दीजिए कि आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं। 4. Select the user account control to help protect your computer checkbox to turn on UAC। और उसके बाद फिर यूजर अकाउंट कंट्रोल को चेकबॉक्स में ऑन कर देना है और क्लियर द चेकबॉक्स टू टर्न ऑफ, या फिर चेकबॉक्स में जो टिक मार्क रहता है उसको हटा देंगे तो ये यूजर अकाउंट कंट्रोल जो है वो ऑफ हो जाएगा। एंड देन क्लिक ओके, और उसके बाद फिर इसको ओके बटन को क्लिक कर देना है। सो एंड ऑफ द चैप्टर। समरी देख लेते हैं हम लोग इसका। An operating system acts as an intermediate between the user and the machine। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? एक मध्यस्थ का काम करता है यूजर और मशीन के बीच में। GUI is pronounced like GUI। GUI को हम लोग GUI भी प्रोनाउंस करते हैं। An on-screen keyboard is an important utility program। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड जो है ये महत्वपूर्ण उपयोगिता वाला प्रोग्राम है। इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी चीज को करने के लिए। इन विंडोज एक्सपी कंट्रोल पैनल इज नोन एज डिस्प्ले। विंडोज एक्सपी में कंट्रोल पैनल को डिस्प्ले भी कहा जाता है। रीजनल setting icon has been used for changing the setting of the display of time and date and first day of week। रीजनल सेटिंग आइकन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं समय और तारीख को बदलने के लिए और सप्ताह के पहले दिन को बदलने के लिए। So that's all for today. Thank you.